चरस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। सिंह राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। नवंबर का ये महीना सिंह राशि वालों का कैसे व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको सफलताएं मिलने वाली है। दर्शकों, जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि आपका जो राशिफल हम आपको भेजते हैं, ये आपके जन्म राशि के आधार पर आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के साथ इसका आपसी तालमेल बैठाते हुए, आपसी सामंजस्यता को देखते हुए जिस तरह का कॉम्बिनेशन हमें गोचरीय स्थिति के साथ मिलता है, उसी के साथ हम ये राशिफल का निर्माण करते हैं। जिन लोगों का नाम अक्षर जो है ये सिंह राशि के आधार पर उच्चारित हो, वह लोग भी अपनी नाम राशि के आधार पर हमारे इस राशिफल को देख सकते हैं। इसी के साथ बहुत कुछ जीवन में घटनाएं घटित होती रहती हैं। उन घटनाओं के बारे में जानना, पहले से ही उनका निदान कर लेना, पहले से ही सावधान हो जाना, ये हमारी मूलभूत प्रकृति है। मनुष्य स्वाभाविक तौर पर अपने इन तमाम तरह के सवालों में उलझा रहता है। उलझना ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और उलझ करके उससे कुछ हासिल करना, कुछ निकालना, यह जो है उसकी अपनी कर्तव्य परायणता है। उससे कुछ ढूंढ करके निकालना। इसी तरह से दर्शकों, हर किसी का हर कोई क्षण कुछ न कुछ नया लेकर के आता है, लेकिन वह क्षण जो कुछ नया लेकर के आता है वो हर किसी व्यक्ति के लिए वो अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। अज्ञात वस्तु के बारे में पहले से ही जानकारी कर लेना, ये हमारी अपनी एक विशेष प्रकार से मनुष्य की निजी प्रकृति है, उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। इसीलिए निरंतर अपने इस प्रयास में मनुष्य लगा रहता है और इसी सोच के तहत वो कुछ न कुछ ऐसा कुछ करने लगता है या करते रहता है, जिससे कि उसका स्वयं का भी कल्याण हो, उसके कुटुंब का भी कल्याण हो और जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सब का भी कल्याण हो और समस्त विश्व का कल्याण हो। इसी भावना के तहत हमारा भी है ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल आप सबको ये अपनी सेवा दे रहा है। अब हम अपनी तरफ से अधिक प्रयास करते हुए बहुत अच्छी से भी अच्छी वीडियो बना करके आप सबके ज्ञान वर्धन के लिए आपको भेजते हैं। अब इसमें आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि आप इसे कितना पसंद करते हैं और कैसे आप इसे, किस दृष्टिकोण से आप इसको देखते हैं, यह आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। दर्शकों, मैं निश्चित तौर पर इस बात को जानता हूं कि यदि आपका एक भरपूर सहयोग न मिला होता तो शायद आज हमारे इस तरह से जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वो इस तरह से नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसमें आपकी एक पृष्ठभूमिका है, आपका सहयोग है, आपका प्रेम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ यदि आप ऐसा निरंतर करते रहें, उन लोगों को शेयर करते रहें जिनको कि इस ज्ञान की आवश्यकता है, और शेयर करने से भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा उन लोगों को जिनको इनकी आवश्यकता है। और इसी के साथ शेयर के साथ साथ यदि आप सब ने अभी तक हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।
दर्शकों, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आपकी राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति बनती है और बन रही है, उसके आधार पर नवंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो अंक लिखा है फर्स्ट हाउस में, ये 12 खाने हैं, 12 खाने, 12 भाव, 12 कोष्ठक। इनको विशेष करके हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 भावों की संज्ञा ये दी गई है। 12 भाव हैं, ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव और इसके अष्टम भाव, नवम भाव, दशम, एकादश, द्वादश। इस तरह से प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव तक की स्थिति यहाँ पर देखिए। 12 भावों की जो गणना है, 12 भावों का जो विवेचन है, एक संपूर्ण जोड़िया को 12 भाव में विभक्त किया है, इसीलिए 12 भाग किए गए और प्रत्येक भाग की जो संज्ञा है, जो मान है, प्रत्येक भाव की जो स्थिति है वो जो है, एक भाव का जो मान है वो 30 डिग्री है। इसी तरह से 12 भावों का जो मान है वो 360 डिग्री है। यहाँ पर देखिए, एक राशि का मान ये 30 डिग्री, अब 12 राशियों का मान 360 डिग्री। इस तरह से अब ये प्रथम भाव में जो राशि हमने लिखी है सिंह राशि, ये सिंह राशि आपकी इन 12 भावों में कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी भाव में हो सकती है, लेकिन ये आपकी लगन भी हो सकती है। यदि आपकी लगन है तो ये राशि यहीं पर लिखी जाएगी, और आपकी लगन भी है, आपकी राशि भी है, तब भी यहीं पर लिखी जाएगी। और अन्यथा केवल राशि है तो केवल राशि आपकी जो यहाँ पर लग्न की राशि आएगी उसके आधार पर ये सिंह राशि यहाँ पर कहीं पर भी आपकी किसी भी लग्न से इन 12 भावों में कहीं पर भी आ सकती है। अलग अलग तरीके से सीरीज बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो सीरीज हम आपके सामने बना रहे हैं ये सिंह राशि से हम बना रहे हैं। सिंह राशि से सीरीज कैसी बने, देखिए यहाँ पर जो लग्न में जो राशि है या आपकी जो राशि है, आपकी राशि के जो स्वामी हैं देवता, ये हैं सूर्य देवता। राशि स्वामी सिंह राशि के स्वामी जो हैं सूर्य देवता। अब यहां पर देखिए, अब सूर्य देवता आपकी राशि से किस राशि में इसमें वर्तमान में संचरण कर रहे हैं, तुला राशि में। ये तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। तुला राशि में सूर्य देवता नीच राशि के कहलाते हैं, यानी कि आपकी राशि से थर्ड हाउस में, राशि से तीसरे स्थान में सूर्य देवता नीच राशि के चल रहे हैं। और 16 नवंबर 2021 को सूर्य देवता तुला राशि से वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। इसको वृश्चिक संक्रांति कहेंगे। ये वृश्चिक संक्रांति होगी और 16 नवंबर 2021 को सूर्य देवता तुला राशि से वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। तो जो लोग स्नान, दान, तर्पण आदि संक्रांति के पुण्यकाल में करते हैं, प्रत्येक संक्रांति के, तो उन लोगों के लिए ये वृश्चिक संक्रांति जो होगी 16 नवंबर के दिन, उसी दिन पुण्यकाल होगा। उसी पुण्यकाल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, घर कुटुंब परिवार में शांति रहेगी,
और अनेक तरह से आपके कार्यों में हर तरह से सफलता मिलेगी। और इसी के साथ आपके घर, कुटुंब, परिवार में सबके साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और मन की जो शांति है वो आपकी बढ़ेगी ऐसा करने से। इसलिए आप जरूर संक्रांति काल में स्नान करें, दान आदि तर्पण जरूर करें। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर देखिए सूर्य देवता 16 नवंबर को यहाँ पर वृश्चिक राशि में यहाँ पर आ जाएंगे तुला राशि से। अब 16 नवंबर तक की जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, स्वाभाविक तौर पर आपके अंदर थोड़ा सा 16 नवंबर तक की जो स्थिति रहेगी, आपके जो मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा और आपके अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा। इसीलिए अपने चिड़चिड़ापन के तहत आप अपनी दिनचर्या व्यतीत न करें, अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाएं, क्योंकि दूसरी तरफ से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका विश्वास है अपने लाइफ के प्रति, अपने काम के प्रति, उसमें भी कहीं कहीं हिरासमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की हम बात करते हैं और आपके अपनी निजी प्रवृत्ति की बात करते हैं, आपके स्वभाव की बात करते हैं, आपके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है और समाज में, समाज के लोगों के साथ जो आपका तालमेल है वो तालमेल पहले की अपेक्षा थोड़ा बहुत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे किसी भी तरह से आप किसी भी सामाजिक मंच को आप अगर साझा करना चाहते हैं तो सामाजिक मंच को साझा करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आपकी अच्छी रेपुटेशन बढ़ेगी। और इससे आपके निजी तौर पर आपके स्वभाव में और स्वभाव के साथ साथ आपका जो स्वास्थ्य का जो लेवल है उसमें कहीं कहीं परिवर्तन की स्थिति है और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर चंद्र देवता की स्थिति है आपके राशि पर, ये आपके राशि है और यहीं पर गोचर में चंद्र देवता की स्थिति है और ये चंद्र देवता इस तरह से सिंह राशि से लेकर के सिंह राशि तक 12 राशियों का भ्रमण करते हुए फिर से कन्या राशि में जाएंगे चंद्र देवता और कन्या राशि में जाकर के नवंबर का जो महीना है ये व्यतीत हो जाएगा। इस तरह से चंद्र देवता की गोचरीय स्थिति बनेगी और ये बीच बीच में जो आपके मन की चंचलता को बढ़ाएंगे। दूसरा, आपके अंदर में कुछ चंचलता के साथ साथ भावनात्मक रूप में भी कहीं कहीं आप बहेंगे। इमोशनल इफेक्ट आपके अंदर ज़्यादा देखे जा रहे हैं नवंबर के महीने में और हो सकेगा तो आप अपने आप में बहुत अत्यधिक रूप से क्रोध न करें, उत्तेजित न हो, जिससे कि आपकी अपनी स्वयं की बनी बनाई जो शाख है वो बनी रहे, उसमें किसी भी तरह का कोई आँच ना आए। यहाँ पर दर्शकों ये जो देखा जा रहा है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, अब देखिए इस तरह से जो सीढ़ी चली है। अब यहाँ पर भौम देवता की बात करते हैं। भौम देवता देखिए यहाँ पर सूर्य देवता के साथ तुला राशि में भौम देवता बने रहेंगे। अभी बुध देवता 2 तारीख को कन्या राशि से तुला राशि में आएंगे और तुला राशि में बुध देवता देखिए, तुला राशि में बुध देवता ये 20 नवंबर तक बुध देवता तुला राशि में बने रहेंगे और 20 नवंबर को तुला राशि से बुध देवता वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और वृश्चिक राशि में यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा, अब यहाँ पर जो स्थिति बनेगी गुरु देवता की, गुरु देवता मकर राशि में संचरण कर रहे हैं वक्री होकर के, साथ में यहाँ पर शनि देवता भी हैं। शुक्र देवता देखिए धनु राशि में है। अब राहु देवता देखिए वृषभ राशि में, केतु देवता वृश्चिक राशि में। इस तरह की जो स्थिति है ये आपकी राशि से, यहाँ पर चंद्र बुध का योग जो है आपके द्वितीय स्थान में आपकी राशि से इस नवंबर के महीने में आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति भी होने वाली है। वाणी में थोड़ा सा आपने अपनी तरफ से सहानुभूति पूर्वक अपनी वाणी का प्रयोग करना है। मधुर भाषी बन करके आप यदि लोगों के साथ वार्ता करते हैं
तो आपकी वाणी में मधुरता के साथ साथ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में आप सफल हो जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई हिरासमेंट आपको होने वाला नहीं है। खाने पीने की आपकी मनपसंद चीज़ें जो है नवंबर के महीने में आपको मिलेंगी। कुछ प्राकृतिक तौर पर भी मिलेंगे और कुछ जहाँ पर भी आप किसी अपने मंच को साझा करने के लिए जाएंगे वहाँ पर भी आपको इस तरह की सफलताएँ मिलेंगी। दूसरा, यदि राजनीतिक क्षेत्र के साथ आप जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र के लिए थोड़ा जो आपका 16 नवंबर तक का जो पीरियड है, 16 नवंबर तक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। 16 नवंबर के बाद आपके राजनीतिक क्षेत्र में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। दूसरा, चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं तो चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में देखिए यहाँ पर ये शुक्र देवता इसके कारक ग्रह माने गए हैं, पंचम स्थान में है। पंचम स्थान आपके प्रेम से संबंधित स्थान भी है, संतान से संबंधित स्थान भी है और विद्या आदि शिक्षा के क्षेत्र से संबंध भी पंचम स्थान का रहता है। अब यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये पंचम स्थान जो है ये पेट का भी स्थान है। यहाँ से पेट से संबंधित विचार भी किया जाता है। अब यहाँ पर दर्शकों देखिए यहाँ पर जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है, विशेष करके संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में और कलाकारी के क्षेत्र में। इसी के साथ यहाँ पर ये दिख रहा है कि अभी आपके उत्साह में जो थोड़ा सा पहले की अपेक्षा जो वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सहोदरों के साथ आपका तालमेल जो है थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अगर आप किसी भी तरह से उत्तेजित होकर के किसी भी तरह की अनर्गल मिथ्या भाषण वार्ता अपने सहोदरों के साथ करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर दर्शकों देखिए आपके ये जो ग्रह स्थिति कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये थोड़ा बहुत कमर तथा पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपकी माता जी को नवंबर के महीने में रहेगी। और इसके साथ साथ माता जी को ठंड से आपने बचाना है और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना है। खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए खुद के लिए आपको, क्योंकि इस यहाँ पर जो है इरिटेशन, पित्त से रिलेटेड इचिंग प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर देखें ये चौथा स्थान है। चौथे स्थान के स्वामी देवता हैं ये मंगल ग्रह हैं और सूर्य देवता देखिए यहाँ पर 20 नवंबर के दिन यहाँ पर आएंगे सूर्य देवता। और इसी के साथ साथ में यहाँ जो राशि है ये वृश्चिक राशि है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखा हमने वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि में यहाँ पर एक केतु देवता है, सूर्य देवता है और साथ में बुध देवता 20 नवंबर को आएंगे यहाँ पर बुध देवता। तो अब ये बुध देवता के साथ जो योग आगे बढ़ेगा और इससे घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थोड़ा सा उससे थोड़ा आपको बचना होगा, सोच विचार करके खर्च करना होगा। यदि आप उतावलेपन में किसी भी इस तरह का निर्णय लेंगे तो कहीं न कहीं आपको अच्छा खासा नुकसान भी भविष्य में उठाना पड़ सकता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंतजार करिए अथवा हर तरह से छानबीन करते हुए आप जो है इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको सफलता मिलेगी और जिससे आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है यहाँ शुक्र ग्रह की जो स्थिति है ये आपका थोड़ा सा, क्योंकि प्रेम संबंधों से रिलेटेड स्थान भी है और यहाँ पर जो अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कुछ नए रिश्ते, पुराने रिश्ते हट करके कोई नए रिश्तों की तरफ भी आप जाने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो स्थिति दिखती हुई मुझे जो दिखाई दे रही है संतान पक्ष को लेकर के, संतान पक्ष का भरपूर सहयोग और भरपूर सुख आपको ये मिलता रहेगा नवंबर के महीने में। किसी भी तरह का कोई आर्गूमेंट, किसी भी तरह का कोई इस तरह की स्थिति बनने वाली नहीं है। जिन लोगों को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए भी जो है थोड़ा यहाँ पर अभी और इंतजार करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा करते हैं तो आपको भविष्य में सुख संतान की प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ में राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों की बात करते हैं। राजकीय सेवा संस्थानों में पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ आपको अच्छी तरह से मिलने वाला है और जिसमें आपको प्रमोशन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और व्यक्तिगत संस्थानों के साथ अथवा अपना स्वयं के व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अब आपकी जो उन्नति है, उन्नति के संकेत दिख रहे हैं। इतना जरूर है कि यहाँ पर गुरु देवता की जो स्थिति है, गुरु देवता यहाँ पर अभी
मकर राशि में है, ये 20 नवंबर तक रहेंगे। 20 नवंबर को गुरु देवता यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाएंगे कुंभ राशि में, यानी कि गुरु देवता का 20 नवंबर के दिन कुंभ राशि में परिवर्तन होगा और 20 नवंबर के बाद आपकी स्थिति में और अधिक सुधार आएगा। उससे पहले आपको गुप्त शत्रुओं से बचना है। ननिहाल पक्ष के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं और इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है। छठे स्थान से संबंधित जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपकी राशि से, इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्तम स्थान से संबंधित जो स्थिति बन रही है, यहाँ पर 20 नवंबर तक की स्थिति आपके लिए थोड़ा सा कुछ अनुकूल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 20 नवंबर के बाद आपसी तालमेल, दाम्पत्य जीवन का सुख भरपूर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप शेयर मार्केट में 20 नवंबर तक की जो स्थिति है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। 20 नवंबर के बाद यदि आप चाहते हैं कि जरूरी आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो 20 नवंबर के बाद आप इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको भविष्य में इसका अच्छा क्रेडिट मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए। व्यापारिक बंधुओं के लिए जो समय है ये बहुत अच्छा समय है। आप अपने व्यापार में अत्यधिक रूप से तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं और इसी के साथ आपको प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर ग्रहों के साथ बना हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर दर्शकों अब बात करते हैं आपके विदेशों की, यानी कि अब्रॉड जाने की बात करते हैं, विदेश यात्रा की। तो विदेश यात्रा आपकी जो है इस बार ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि विदेश यात्रा कहीं न कहीं आपके लिए कठिन सी प्रतीत होती आ रही है और यहाँ पर बनते बनते आपकी यात्रा बिगड़ सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि दक्षिण पूर्वी देशों की यात्रा यदि आप करेंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको सफलता मिल जाएगी। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी थोड़ा सा बनती बनाई बिगड़ने वाली है। दर्शकों, इसी के साथ स्थानीय यात्रा के योग भी आपके परिलक्षित हो रहे हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिल रही है। धार्मिक यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा के साथ साथ आपको अपने पिता से भी जो है, यहाँ पर देखिए 10वें स्थान है, यहाँ पर वृषभ राशि में जो है राहु देवता विराजमान है और यहाँ के देवता जो शुक्र देवता है 5वें स्थान पर है और ये 5वें स्थान में जो जहाँ पर बैठे हैं गुरु देवता का स्थान है। शुक्र देवता की गुरु देवता की आपसी तालमेल में किसी भी तरह की कोई, यानी कि इनकी मित्रता को इन दोनों को अपनी आपसी मित्रता को निभाने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके आपसी तालमेल बहुत अच्छे नहीं है, इनके संबंध अच्छे नहीं है, ये मित्र संबंध नहीं है, शत्रु संबंध है इनके आपस में। इसीलिए आपको ध्यान देना है पिता के शरीर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कहीं आप थोड़ा विचलित हो सकते हैं, थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए पिता का आशीर्वाद आप लेते रहिए और इसी के साथ भगवान सूर्य को भी आप जल देते रहिए और तुलसी माता के पौधे में, यानी तुलसी माता का जो पौधा है, तुलसी के पौधे में जा करके रोज सुबह उगते सूरज को जल चढ़ाइए तुलसी माता के उसमें और पौधे पर। और इस महीने में अत्यधिक रूप से आप कोशिश करिए कि सायंकाल के समय में भी और सुबह के समय में भी आप घी का दिया जो है तुलसी के पौधे पर जलाइए और इससे आपके अवश्य धन वर्षा होगी, घर में हर तरह की शांति रहेगी, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, उत्तम स्वास्थ्य के योग दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं अब बात करता हूं आपके लकी कलर की। लकी कलर जो है आपका, लकी कलर है आपका लाल कलर है और लकी नंबर है आपका 5 नंबर। और इसी के साथ अपने नंबर, लकी नंबर और लकी कलर के साथ आप अपनी सामंजस्यता को बैठाते हुए कार्य करिए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं, देखिए इस 12 भाव की जो गृहस्थिति है, मैंने आपको गोचरी गृहस्थिति मैंने आपको समझा दी है। आप इसी के अनुरूप तद अनुरूप कार्य करते रहे नवंबर के महीने में और जितना हो अपने नित्य नैमित्तिक कार्य में आप ध्यान दीजिए। आप प्रातः काल उठ करके मेडिटेशन प्रोग्राम करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, नित्य क्रिया करने के पश्चात, स्नान आदि करने के पश्चात ही ये सब कार्य करें और इससे आपका मन विचलित नहीं होगा और आपको आगे भविष्य में अच्छी तरक्की भी आपको मिलने वाली है। दर्शकों, इसी के साथ नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय